बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज एक बार फिर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर निकले हैं, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जिस तरीके से चुनावी प्रचार के दौरान डिजिटल संवाद और निश्चय संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस दौरान उन्होंने बिहार में रोजगार को लेकर कई अहम बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कई प्रयास किया लेकिन बिहार में रोजगार नहीं आ पाया। इसको लेकर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जैसे ही हम सत्ता में आते हैं उसके बाद जो पहली कैबिनेट की मेरी कलम चलेगी उनमें 10 लाख बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव ने मंच से इस बात की घोषणा की है कि युवाओं के लिए उनकी कलम चलेगी। बहरहाल अब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जिस सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पे कह दिया है कि रोजगार नहीं लाया जा सकता, उस सरकार से जनता का भरोसा उठ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सुनिए। 6 जनसभाएं हैं। 6 जनसभा में मगध के इलाके, भोजपुर का इलाका और भागलपुर का इलाका है, इसको आज हम लोगों को कवर करना है। चुनावी प्रचार जो है वो शुरुआत आज से हो रही है। इसमें हम लोगों ने बार बार जो है मुद्दों की बात की है। कई लोग जो है मुद्दे भटकाने की बात करते हैं। हम लोग कई दिनों से ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, बिहार नहीं संभाल पा रहे। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी ने खुद मोहर लगाने का काम किया है। आपने देखा होगा कई जनसभाओं में उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश कर लिए हैं, नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, कारखाने नहीं लगाए जा सकते हैं। ये हमेशा हर एक इशू से भागने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और ये साफ तौर पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। नीतीश कुमार जी नौकरी देने में उन्होंने तो खुद ही मान लिया कि वो नौकरी नहीं दे सकते। लॉकडाउन में जब फंसे थे लोग मजदूर, तो इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं संसाधन ही नहीं है। फिर कहते हैं कारखाने नहीं लग सकते, उद्योग नहीं लग सकते, क्योंकि आपका स्टेट जो है वो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड स्टेट है। तीसरी बात कहते हैं कि समुंदर नहीं है बिहार के आसपास, समुद्री वाले इलाकों में जो है वहाँ जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम बिहार की जनता को हमने जो वादा किया है, पहले भी हमने कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां जो हैं पहले कैबिनेट में देंगे। नीतीश कुमार जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मुझे जनता, बिहार की जनता अगर एक मौका देती है तो मैं बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने का काम करूँगा। कारखाने लाने का काम हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम करेंगे। और पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार जो है फेल हो चुकी है। ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर थानों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता है। 60 घोटाले जो हैं नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुए हैं। और हमने पहले भी कहा है कि सरकार में आने के बाद जितने नियोजित शिक्षक थे, जो उनका मांग रहा है उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। समान काम समान वेतन को लेकर। तीसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, जो वृद्धा पेंशन जो है उसको बढ़ा करके 1000 रुपये वो हमारी सरकार आती है तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो साफ बात है कि यहाँ 15 साल में इन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, भुखमरी नहीं हटाई, बेरोज़गारी नहीं हटाई, पलायन नहीं रोका। और जब मुसीबत के घड़ी में अपने भाई मजदूर जब फंसे हुए थे तो इन्होंने मुंह जो है वो फेरने का काम किया। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर सब एकजुट होकर के, सभी जाति वर्ग के लोग एकजुट होकर के इस बार हमको एक मौका ज़रूर देंगे। नीतीश कुमार अपने रैली में ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो अगर के पीछे क्या कारण है? नहीं, देखिए भैया, साफ बात है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। कोई देश की ऐसी एजेंसी है जो मेरा जांच नहीं कर रहा? अगर फिर भी लगता है कोई एजेंसी बची हुई होगी तो उससे भी जांच कराने, हमें कोई आपत्ति नहीं। कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं उनको। एकदम कोई दिक्कत नहीं। एजेंसी जो है
सीएम साहब अपने जांच रैली में ये बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे, अगर के पीछे क्या राज है? देखिए, पूरी तरीके से बिहार की जनता ने नकार दिया है डबल इंजन की सरकार को। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सकते। बिहार को लेकर के विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, विशेष पैकेज वो कहाँ गया? तो ये जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर डबल इंजन की सरकार है तो हमको फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुसीबत के घड़ी हाथ फेर देते हैं, मुंह फेर देते हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट का बहाना देते हैं, समुंदर नहीं होने का बहाना देते हैं, संसाधनें नहीं होने का बहाना देते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है अगर 15 साल से आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो?